प्रिय दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका बीएचएस के आज के इस नई अंक में। प्रिय दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जो है वो 18 अक्टूबर 2025 से अपनी उच्च राशि कर्क राशि में गोचर कर रही है और अब 11 नवंबर 2025 की रात को 10:11 तक से बकरी हो चलेंगी और गुरु 11 मार्च 2026 तक बकरी ही चाल में रहेंगे, यानी इसी अवस्था में रहेंगे। लेकिन 5 दिसंबर 2025 को वो पुनः मिथुन राशि में लौट आएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि गुरु कर्क में रहने तक 5 राशियों के लिए, कैरियर के लिए, वित्त के लिए, निजी जीवन में और विशेषकर चुनौतियां खड़ी कर सकता है। ज्योतिष में गुरु को ज्ञान, भाग्य, धन, विवाह और शिक्षा का कारक माना जाता है। जब गुरु उच्च राशि में होते हैं और तब बकरी होते हैं तो वे आत्मनिरीक्षण और पिछले फैसलों पर पुनर्विचार करने का मौका देते हैं। लेकिन कुछ राशियों के लिए यह अवधि अस्थिरता और तनाव ला सकती है। उनमें से जो पहली राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए गुरु का यह बकरी गोचर जो है चौथे भाव से होगा। चौथा भाव जो कि सुख, माता, वाहन और संपत्ति का होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे पारिवारिक स्थिति इनकी कैसी रहेगी। पारिवारिक स्थिति और निजी जो है उनका जीवन में जो है अस्थिरता आ सकती है। माता के स्वास्थ्य के संबंधों को लेकर के इनकी चिंता बढ़ सकती है। दूसरा, धन के बारे में और वित्तीय के बारे में बात करेंगे, यानी संपत्ति से जुड़े मामलों में कोई भी बड़ा फैसला 25 दिन के लिए इनको टाल देना चाहिए। भूमि या वाहन खरीदने की योजनाओं में रुकावटें आ सकती है। तीसरा जो है इनका जो मानसिक शांति है इनकी कैसी रहेगी। सुख भाव के प्रभावित होने से मानसिक अशांति और बेचैनी महसूस हो सकती है। कार्य क्षेत्र की चिंताएं घर के माहौल को भी प्रभावित कर सकती है। सलाह इनके लिए यह है कि घर की साज सज्जा पर खर्च करने से बचें, आवश्यक विवादों से दूर रहें और जल्दबाजी में कोई भी समझौता बिल्कुल भी ना करें। जो दूसरी राशि है जो इससे प्रभावित होगी वो है मिथुन राशि। देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में बकरी गोचर मिथुन राशि वालों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु आपके सप्तम भाव और कर्म स्थान 10वें भाव के स्वामी है। सप्तम स्थान विवाह और साझेदारी का और कर्म स्थान 10वां स्थान कर्म का होता है। यह गोचर आपके दूसरे भाव धन, पानी और परिवार में हो रहा है। तो सबसे पहले क्या आएगी, आर्थिक अस्थिरता आपके लिए होगी। तो आर्थिक स्थिरता यह आपका दूसरा भाव धन का होता है, जिसके चलते बकरी गुरु अनावश्यक खर्चों को बढ़ा सकते हैं। खर्च बढ़ने में आपकी आर्थिक हालत खराब हो सकती है या धन संचय में बड़ी बाधा आपको उत्पन्न हो सकती है। दूसरा, पारिवारिक सुख कैसा रहेगा आपका। बकरी गोचर और पारिवारिक सुख समृद्धि में बाधा उत्पन्न कर सकता है और मतभेद भी बढ़ा सकता है। आपकी वाणी में अस्थिरता आ सकती है। आपको अपनी बोलचाल पर नियंत्रण रखना होगा ताकि परिवार में अनावश्यक चुनौती खड़ी न हो। संपत्ति के मामलों में रुकावटें आ सकती है। बात करेंगे करियर के लिए बारे में। क्योंकि बृहस्पति कर्म स्थान के स्वामी है, इसलिए बकरी स्थिति के कारण आपके काम, धंधे या नौकरी में जो है नकारात्मक परिणाम आ सकता है। आपके प्रयासों में विलंब होगा और मेहनत के अनुरूप आपको फल मिलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपको सलाह दी जाती है, बीएचएस ज्योतिष आपको सलाह देता है कि इस अवधि में किसी बड़े निवेश या लेन देन से बचें और अपनी वाणी पर संयम रखें। तीसरी राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए गुरु का बकरी होना आपके दसम भाव जो कि कैरियर, कर्म और मान सम्मान को सीधे प्रभावित करता है। सबसे पहले करियर की बात करेंगे। कार्य क्षेत्र में अचानक रुकावटें पैदा हो सकती हैं। आपको अपनी सेहत का विशेष करके ध्यान रखना होगा। उसके अलावा बॉस या उच्च अधिकारियों के साथ आपके मतभेद पैदा हो सकती है। उसके अलावा आर्थिक जो आपके ऊपर जो दबाव आएगा
कैरियर में अनिश्चितता के चलते आर्थिक मामलों में परेशानी झेलनी आपको पड़ सकती है। निवेश या लेन देन में भारी सावधानी आपको बरतने की जरूरत है। आपको निर्णय लेने यानी डिसीजन पावर में भी आपको थोड़ा दिक्कत आ सकती है। नौकरी बदलने या किसी बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ने का विचार फिलहाल आपको स्थगित कर दें। भ्रम की स्थिति आपके निर्णय को प्रभावित कर सकती है। आपको सलाह है कि कोई भी बड़ा फैसला कैरियर से संबंधित 5 दिसंबर तक टाल दें। अपनी गलतियों को पहचानें और अपने को सुधारने की कोशिश करें। अनावश्यक आपको अहंकार से बचना होगा। चौथी राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए गुरु का वक्री होना आपके सप्तम स्थान में हो रहा है। सप्तम स्थान जो कि विवाह, साझेदारी और दैनिक व्यापार का होता है। सबसे पहले मकर राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। जीवन साथी के साथ आपके तालमेल बिगड़ सकते हैं। छोटी मोटी बातों पर जो है आपको विवाद का रूप आप ले सकती हैं। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह या सगाई के मामलों में विलंब या अनिश्चितता बनी रह सकती है। व्यावसायिक साझेदारी आपकी कैसी रहेगी? यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो पार्टनर के साथ विश्वास में कमी आ सकती है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों या अनुबंधों पर ध्यान करके हस्ताक्षर करें। स्वास्थ्य, इस अवधि में आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि अपने साथी के साथ धैर्य व समझदारी से पेश आएं। कोई भी नया समझौता या साझेदारी शुरू न करें। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बात करेंगे पांचवी राशि जो है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में धन भाव यानी दूसरा भाव और लाभ भाव यानी 11 भाव के स्वामी है। कर्क राशि में होने वाला यह वक्री गोचर आपके छठे भाव रोग शत्रु ऋण में हो रहा है। छठे भाव में वक्री बृहस्पति छठे भाव में वक्री बृहस्पति को सामान्यतः शुभ नहीं माना जाता है, जिससे कि निम्नलिखित चुनौतियों को आपको सामना करना पड़ सकता है। कैरियर कैसा रहेगा आपका? नौकरी में सतर्कता, कार्य क्षेत्र में आपको अत्यधिक सतर्कता बरतनी पड़ेगी। सहकर्मी या शत्रु आपके विरुद्ध सक्रिय होकर के आपका नुकसान पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। शासन प्रशासन से संबंधित विवादों में या कानूनी मामलों में आपको बच कर रही छोटी सी गलती भी आपको बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। स्वास्थ्य और संतान के बारे में सेहत की चिंता, आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। इस अवधि के कुछ लोगों को विशेष रूप से उदर यानी पेट में या गले में या इनसे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। संतान या उनके जुड़े मामलों में भी यह वक्री गोचर परिणाम कमजोर कर देने वाला होता है। आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी? धन की हानि हो सकती है। बृहस्पति धन दूसरे भाव और लाभ 11वें भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में हो बकरी है, इसलिए आर्थिक मोर्चे पर संभल करके आपको चलना होगा। संचित धन का व्यय इस दौरान आपका संचित धन खर्च करने की आशंका है। फिजूल खर्ची और बड़े खर्चों पर नियंत्रण रखें। सलाह आपको दी जाती है कि संयम और साझेदारी से काम करें, समझदारी से काम करें। व्यर्थ के विवादों से आपको दूर रहना चाहिए। अब मैं बात करूंगा कि बकरी गुरु जब होते हैं तब किस प्रकार के काम करने चाहिए या किस तरह का संयम रखना चाहिए या क्या करना आपको चाहिए। गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। पीली वस्तुओं, चने की दाल या हल्दी का आपको दान करना चाहिए। प्रतिदिन ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। इस अवधि में अनावश्यक जोखिम लेने से बचें और पुराने कार्यों को करने पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपने गुरुजनों, शिक्षकों और अपने पिता का सम्मान करें। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।